दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सभी को मालूम है, मैंने पिछले हफ्ते में एक ऐलान किया था कि वसई महानगर पालिका क्षेत्र में इस समय वरिष्ठ नागरिकों के साथ ब्लैकमेलिंग महानगर पालिका प्रशासन द्वारा की जा रही। मैंने ब्लैकमेलिंग शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया कि महानगर पालिका ने वरिष्ठ नागरिकों को जो पिछले कुछ सालों से बस पास जारी करती महानगर पालिका, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन और कैंसर पीड़ित, उनको जो बस पास जारी करती है, उस बस पास को इस साल महानगर पालिका ने उस बस पास जारी करने के लिए घर पट्टी करंट ईयर का भरा हुआ कंपस लिखा हुआ है। कोई लिखित आदेश ऐसा नहीं है, लेकिन प्रभाग में जाओ और कोई वरिष्ठ नागरिक जाता है वहां प्रभाग में अपना वो फॉर्म भरता है, तो वहां पर उनसे करंट ईयर की घर पट्टी रसीद मांगी जाती। तो कहीं ना कहीं ये एक मायने में महानगर पालिका का हथकंडा है घर पट्टी टैक्स भरवाने के लिए। मैंने पहले भी कहा था कि मैं खुद सपोर्टर हूं, हम नागरिक होकर हमें अपना टैक्स का पैसा भरना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग और वरिष्ठ जन, दिव्यांगजन, इन लोगों की क्या कंडीशन हो सकती है और किस कंडीशन में इनके घर में टैक्स भरा गया, नहीं भरा गया, क्या किससे बच्चे उनके पिता माँ बाप का साथ दे रहे, नहीं दे रहे, उसके कई पहलू है। ऐसे में इन लोगों को सेवा से वंचित करना मुझे निजी तौर पर सही नहीं लगता और मैंने कैंपेन छेड़ा हुआ है कि महानगर पालिका ये जो तुगलकी फरमान है इसको वापस ले। इसी सिलसिले में हमारे साथ बहुजन विकास आघाड़ी के पदाधिकारी हरीश पुरोहित, हम इनसे एक शॉर्ट चर्चा करते हैं और जानते हैं इनका क्या इस मामले पर विचार है। हरीश जी नमस्कार। हरीश जी, जैसे मैंने अभी बताया, आपको भी विषय मालूम है, महानगर पालिका ने भी घर पट्टी कंपल्सरी किया हुआ है। इस समय तक घर पट्टी भरा हुआ तो ही आपको बस पास मिलेगा। जो वरिष्ठ नागरिक है, दिव्यांगजन है, तब कैंसर पेशेंट है, तो क्या ये आपको उसकी जानकारी है? ये जानकारी का ऐसा है कि मैंने आपसे भी सुना और अभी आपने जैसे मुझे विषय बताया तो मैंने कुछ एक सहायकारी, उनका नाम नहीं लूंगा, उनसे भी फोन पे मेरी बात हुई है। उन्होंने बोला है कि हमने आदेश निकाला है, हमको सिर्फ टोंडी आदेश जो है मुख्यालय से मिला है, कोई लिखित रूप में। मैंने उनको पूछा कि ऐसा कुछ कंपल्सरी विषय के बारे में मालूम नहीं था, तो मैंने उनसे जानकारी ली कि ये क्या सही है, ऐसा मैंने सुना है। तो उन्होंने बोला है कि हमें बस एक टोंडी आदेश मिला है, हर चीजें लिखित में नहीं होती है, कि हमें घर पट्टी इस साल की अगर भरी रहेगी तो हम बस पास देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए ना यूसुफ जी, तो ये गलत है। जब हमारी बॉडी थी बहुजन विकास आघाड़ी के अंदर, परिवहन समिति जब हमारे पास था, हमारे सभापति भरत जी गुप्ता थे और भी अभी कल्पसूत्र जी थे, तभी हम तो ऐसे ही देते थे। हमने आज तक किसी से कोई घर पट्टी का वगैरह का ये सब डिमांड किया नहीं था। घर पट्टी भरना जरूरी है, उनके जगह पे एकदम सही है, महानगर पालिका सही है, घर पट्टी भरना सही है। लेकिन ये क्या मतलब सीनियर सिटीजन को अपन पास दे रहे हैं, कैंसर पीड़ित को पास दे रहे हैं या किसी को पास दे रहे हैं, तो उनके साथ मतलब ये साथ ही घर पट्टी, मतलब ये चीज गलत है कहीं ना कहीं। हम हमारे आपने पार्टी का नाम लिया तो उस पर आ ही रहा था। बहुजन विकास आघाड़ी ने ही ये योजना शुरू की थी, मुफ्त बस पास। और कहीं ना कहीं महानगर पालिका इस तरह से लोगों को वंचित करती है। जिन लोगों ने घर पट्टी भरा उनको तो अपना पास मिल ही जाएगा, लेकिन जिन लोगों के घर में घर पट्टी नहीं भरा हुआ है उसके पीछे कुछ भी कारण हो सकते हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे और उन लोगों को सेवा से वंचित होना पड़ता है। तो क्या बहुजन विकास आघाड़ी की जो योजना थी, उस योजना को महानगर पालिका, आज बहुजन विकास आघाड़ी सत्ता नहीं है, आज प्रशासन राज है, ऐसे में क्या उसको ठेका दिखा रही है? और इस मामले पर आप अपने वरिष्ठों को इस मामले को किस तरह से लेकर देंगे? आपने जिस हिसाब से बताया उसी हिसाब से हम, मेरे वरिष्ठ है, यहाँ पे प्रबंध के भी वरिष्ठ है, यहाँ पे नहीं हुआ तो हम अप्पा को भी, मतलब हमारे जो ठाकुर है, उन तक भी ये बात पहुंचाएंगे और जल्द से जल्द ये चीज जो है गलत जो हो रही है उसका हम फटाफट करके लोगों को, किसी को भी मतलब ये सेवा से वंचित नहीं होने देंगे, क्योंकि ये सेवा हमारी है, हम इसको फिर से वैसे ही चालू रखेंगे। और हम हमारे जो वरिष्ठ है, मानकर साहब है, इन सब से चर्चा करके जल्द से जल्द ये विषय को क्लोज करने का काम करेंगे। अभी जगह में तो बसें काफी खराब हो जाती है, इस पे क्या? बसें खराब होती है तो अभी उनको, अभी तो कैसा हमारी सत्ता है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चल रही है सब, जो बस सेवा है सब सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चल रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर को कहीं ना कहीं इसका ध्यान देना चाहिए कि कैसे खराब हो रही है, क्या है, मतलब बरोबर टाइम पे मेंटेनेंस है, बरोबर सब चीजें करेंगे तो नहीं होगा। तो हमारे साथ हरीश पुरोहित जी, हमने इनकी बात आपको दिखाई, बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता पदाधिकारी है। और जैसा मैंने कहा
कि ये विषय देखने में काफी छोटा विषय है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन ऐसा देखने जाओ उसको अगर दूसरे पहलू से देखो तो बहुत बड़ा विषय है। बहुत बड़ा विषय मैंने शुरू में ही शब्द इस्तेमाल किया था ब्लैकमेलिंग, क्योंकि महानगर पालिका कहीं ना कहीं ऐसी योजना से लोगों को वंचित करे जो निराधार है, जिनके पास कोई आधार नहीं है, जिनके पास कई लोग ऐसे परेशान हैं, बुजुर्ग है, जिनके घरों में काफी समस्याएं हैं, हम वो आज चर्चा नहीं करेंगे। कई ऐसे आज भी वसई विरार में वृद्धाश्रम चल रहे हैं। अगर हर घर में परेशानी नहीं होती तो वृद्धाश्रम क्यों चलते? तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोगों को बस पास सिर्फ इसलिए रोक देना कि उन्होंने घरपट्टी नहीं भरा है या उनका घरपट्टी का उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। यहाँ एक विषय और माइग्रेंट लोगों का भी, जो माइग्रेंट है, बाहर से आए हुए हैं, जो भाड़े पर रहते हैं, भाड़ों के लिए तो उनके पास घरपट्टी आने का सवाल ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ इस तरह से सेवा से वंचित करना कहीं ना कहीं गलत है। मेरा मिशन में लगातार लगा हूं, मैंने इसके आगे भी कुछ लोगों की राय ली है, आज हरीश जी के लिए और भी लूंगा। जब तक महानगर पालिका ये एक आदेश नहीं निकालती कि घरपट्टी कंपल्सरी नहीं किया जाए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, क्योंकि सामाजिक विषय है और हमारे वरिष्ठ जनों के लिए है, जो कहीं ना कहीं तकलीफ में रहते हैं वरिष्ठ जन, और हम अगर उनके लिए आवाज नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।